पितृपक्ष की अद्भुत कथा विस्तृत संस्करण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परेश पारधी चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पितृपक्ष की अद्भुत और पावन कथा। यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमारे जीवन का वह सत्य है जिसे जानना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, पितृदेवा प्रीतिम यान्ति प्रीत्य सर्वदेवता, अर्थात जब पितर प्रसन्न होते हैं तब सभी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। पितृपक्ष का महत्व दोस्तों, पितृपक्ष में हमारे पूर्वज अदृश्य रूप से धरती पर आते हैं। वे अपने वंशजों से तर्पण, जलदान और स्मरण की अपेक्षा करते हैं। जो लोग इस समय श्रद्धा और भाव से श्राद्ध करते हैं उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। लेकिन जो लोग पितरों को भुला देते हैं उनके जीवन में अड़चनें, क्लेश और पितृदोष उत्पन्न होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितृपक्ष का महत्व बताते हुए एक अद्भुत कथा सुनाई थी। राजा रुचि की कथा। बहुत प्राचीन काल में रुचि नामक एक राजा हुए। राजा रुचि वैरागी प्रवृत्ति के थे। उन्होंने विवाह और गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया था। उनका मानना था कि केवल तपस्या और योग साधना से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन उनके इस निर्णय से उनके पितर दुखी हो गए। वे स्वप्न में राजा रुचि के पास आए और बोले, वत्स, तुमने विवाह का त्याग कर दिया है। यह तुम्हारा निर्णय तो ठीक है, लेकिन इससे हमारे वंश की परंपरा रुक जाएगी। पितरों ने आगे कहा, सुनो वत्स, विवाह और संतान के बिना मोक्ष संभव नहीं। केवल तपस्या से पितरों की तृप्ति नहीं होती। संस्कार, संतान और श्राद्ध कर्म ही पितरों को शांति और मुक्ति प्रदान करते हैं। पितरों की आज्ञा और तपस्या। पितरों की बात सुनकर राजा रुचि के हृदय में संशय उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, क्या सचमुच केवल संतान और श्राद्ध से ही पितरों को मुक्ति मिलती है? उत्तर की खोज में राजा रुचि ने महर्षि अंगिरस की शरण ली। महर्षि ने समझाया, वत्स, पितर साक्षात देवता के समान हैं। उनकी संतुष्टि से ही वंश का कल्याण होता है। यदि तुम सच में पितरों को तृप्त करना चाहते हो तो विवाह करो और संतान उत्पन्न करो। यही सृष्टि का धर्म है। यह सुनकर राजा रुचि ने कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने वन में रहकर भगवान विष्णु और पितरों की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक योग्य पत्नी मिलेगी। पत्नी और संतान का वरदान। कुछ समय बाद राजा रुचि का विवाह एक अत्यंत पुण्यशाली कन्या से हुआ। विवाह के पश्चात उन्हें एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र ने बड़े होकर पितरों का विधिवत श्राद्ध और तर्पण किया। श्राद्ध से तृप्त होकर पितरों ने राजा रुचि के वंश को अखंड रहने का आशीर्वाद दिया। पितरों ने कहा, वत्स, तुमने जो तपस्या और श्राद्ध किया उससे हम तृप्त हुए हैं। तुम्हारे वंश में सदैव सुख, समृद्धि और धर्म की रक्षा बनी रहेगी। सीख और संदेश। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि पितरों का सम्मान और तर्पण करना हर मनुष्य का परम कर्तव्य है। तर्पण, श्राद्ध, अन्नदान, वस्त्रदान और गंगा स्नान जैसे कर्मों से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो परिवार में सुख, समृद्धि, संतान सुख और आयु वृद्धि प्राप्त होती है। परंतु अगर पितरों को भूल जाएं तो वे आशीर्वाद देने नहीं बल्कि श्राप बनकर लौटते हैं। और यही श्राप पितृदोष कहलाता है, जिससे परिवार में अशांति, क्लेश, संतानहीनता या धन हानि जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। निष्कर्ष इसीलिए दोस्तों, पितृपक्ष का पालन करना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। तो मित्रों, अगर आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही अद्भुत आध्यात्मिक कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए परेश पारधी चैनल के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।